दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने की सोच रहे हो तो दिमाग में आता ही होगा कि यार टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम स्कोर आप लोगों को सीयूटी एग्जाम में करना होगा। हर साल कट ऑफ वेरी करती है। इसमें जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग का और पॉपुलरिटी ऑफ कोर्स। बीकॉम ऑनर्स एक काफी पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज और 3 क्लास 12 के डोमेन होने चाहिए। एक डोमेन इसमें अकाउंटेंसी भी हो सकता है या फिर इसके अंदर मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल स्कोर बन जाता है वो बन जाता है आप लोगों का 800। आउट ऑफ 800 आपको जो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इनके टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है एसआरसी, सभी को पता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है और टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और यहीं पे आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के बारे में बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम देखते हैं 750। मैं आप ये लोगों को यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ना 750, ये मिनिमम है। देखिए बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, वो बोलते हैं आपको 780 स्कोर करना होगा, आपको वो बोलेंगे 790 ही स्कोर करोगे तभी ही होगा। मैं एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। वैसे जब हम इनकी जो एक्चुअली परसेंटाइल के बेसिस पर निकालते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 780, लेकिन मैंने इसमें -30 आप लोगों के लिए करा है ताकि जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर अभी हमने बात करी है उनको हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हाई आया होगा बिटवीन दी 4 एग्जाम्स आप लोगों के, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है इसका एक हमने -30 यहाँ पे एवरेज कर दिया है। अब दूसरा ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 726 तक यहाँ पे आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। एससी कैंडिडेट को 710 एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 650 तक यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है एडमिशन मिलने की। प्रोबेबिलिटी मैं हमेशा ये बोलूँगा इतना करना ही होगा, करना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, एक प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये चीज़ें किसी के भी हाथ में नहीं होती, ना ही मेरे हाथ में है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हाथ में चीज़ें नहीं है। जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलेज जो है हमारे पास, वो है हंसराज कॉलेज। यहाँ पे आप लोगों को अगर जनरल कैंडिडेट है तो 746, ओबीसी कैटेगरी के लिए 732, एससी के लिए 704 एंड 644 तक आप लोगों को यहाँ पे एसटी कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है 748 आपका जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी के लिए 734, एससी के लिए 708 एंड एसटी के लिए 646 तक यहाँ पे एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी है आपके सीयूटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास टॉप 10 कैटेगरी में आता है वो है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। देन यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 745, ऑलमोस्ट उतना ही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था हिंदू कॉलेज के लिए 745.5, और ओबीसी के लिए 748, एससी के लिए 736 एंड 712 तक यहाँ पे आपको जो है एसटी कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने किरोरीमल कॉलेज। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई 741 तक यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 735, एससी के लिए 716 एंड एसटी के लिए 648 तक आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है रामजस कॉलेज। अगेन टॉप 10 कॉलेज की जब हम बात करते हैं ये सबकी प्रायोरिटी होगी, और जो भी स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएगा, यानी कि जब अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज प्लस कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, तो इस ऑर्डर में ही आप अपने कॉलेज को टॉप 10 की कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी भाई मैटर करता है कि आप किस कैंपस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, साउथ कैंपस को, नॉर्थ कैंपस को, वो आपकी चॉइस पे जो है वेरी करता है। देन यहाँ पे बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 744 तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 730, एससी 692 एंड एसटी में 620 तक आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल सकता है। देन इसके बाद ऑप्शन आता है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। यहाँ पे आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें, यूआर के लिए यहाँ पे 742 है, ओबीसी के लिए 728 तक आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 800। और ये रियलिटी है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को मिसगाइड करा जाता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं भाई लो रैंक है, लो स्कोर है, सबको मिल जाएगा एडमिशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक रियलिटी है। टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको इतना स्कोर करना ही होगा। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रजिस्ट्रेशन CSCS के पोर्टल पे इस साल आप लोगों को दिख सकती है। अब आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट जो इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं वो मोस्टली इन्हीं के लिए ऑप्ट करते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए इकोनॉमिक्स। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का इस स्कोर पे ही जो है एडमिशन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। एससी कैंडिडेट के लिए 696 एंड एसटी के लिए 648 पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अभी हम जो है स्कोर के ऊपर बात कर रहे हैं, परसेंटाइल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस साल आप लोगों का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन ना हो, तो इस बेसिस में मैं स्कोर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, और इसी स्कोर से आपकी परसेंटाइल भी बनती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को शिवाजी कॉलेज है नेक्स्ट आपके पास। शिवाजी कॉलेज के बारे में बात करें तो भाई 740 तक आपको यहाँ पे स्कोर करना
सोचना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी में 726 एंड एससी कैटेगरी के अंदर 712 एंड एसटी में 690 तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। जब हम बात करते हैं ना भाई 750 प्लस, 750 की कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स इन सभी कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं आराम से। 750 पे आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 740 से नीचे यहाँ पे सोचना वही मत कि आपको एडमिशन मिल पाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। यहाँ पे आप लोगों को 740 तक ही अगेन एडमिशन मिल पाएगा। देन ओबीसी कैटेगरी के लिए 726, एससी के लिए 712 एंड एसटी के लिए 690 तक यहाँ पे जो है एडमिशन आप लोगों का हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दौलत राम कॉलेज, जो कि वुमेन्स के लिए स्पेशली कॉलेज है। यहाँ पे आप लोगों को 743 तक जो है एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 715, एससी के लिए 682 एंड एसटी के लिए 682 तक एडमिशन यहाँ पे आप लोगों की प्रोबेबिलिटी है एडमिशन मिलने की। अब मैं जब बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, आप लोग समझ सकते हैं मैं एक एस्टिमेशन लेके चल रहा हूँ। 30 मार्क्स का ऊपर नीचे जो है स्कोर लेके चल रहे हैं यहाँ पे टॉप 10 कॉलेजेस के लिए। देन इसके बाद टॉप 10 कॉलेज की बात हमने कर ली है। उसके बाद आपके पास जो टॉप नॉच कॉलेजेस है जो आपके पास अवेलेबल हुआ है, गार्गी कॉलेज विमेन, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज विमेन, रामलन आनंद कॉलेज एंड सत्यवती कॉलेज। अब इन कॉलेज के बारे में बात करते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को 700 प्लस पे एडमिशन यहाँ पे आप लोगों को मिलने की पूरे चांसेस है। देन इसके बाद जो स्टूडेंट 600 प्लस और 550 प्लस स्कोर करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारे ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो इसकी प्रॉपर प्रेफरेंस शीट, तो उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, नीचे मैंने आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म दे दिया जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म आप लोगों के लिए स्पेशली हमने बनाया है ताकि आप लोगों को हम एडमिशन के लिए प्रॉपर सपोर्ट कर सके, आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको नेम डालना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, देन अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। देन यहाँ पे रैंक आईपीयूसीटी सीयूटी के अंदर यहाँ पे आपको सीयूटी मेंशन करना है और यहाँ पे आपको नीचे क्वेरी में लिख देना है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स प्रेफरेंस शीट। तो जिससे हम आप लोगों को प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आपके एडमिशंस के रिगार्डिंग, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेज बता पाएंगे कि भाई कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।